नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं राजीव डेविड ऑफिशियल। आज मैं हजारीबाग जिला के अनुमंडल बरही प्रखंड बरकट्ठा ग्राम सलैया में स्थित हूँ, जो कि यहाँ पर एक स्कूल है यशोदा राम कृष्ण पब्लिक स्कूल, जो आज ही अपना 1 साल का खुशी में 1 ईयर सेलिब्रेशन डे बनाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी ही फंक्शन यहाँ होने वाला है, एनुअल डे होने वाला है, डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम, बहुत सारा कुछ यहाँ फंक्शन होने वाला है। और आज का जो हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं और जो भी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, सारा कुछ आपको ए से जेड तक मैं दिखाऊंगा। और साथ ही यहाँ के मैं टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैम, स्टूडेंट सभी से मैं आपको परिचय कराऊंगा कि यहाँ का क्या फैसिलिटी स्कूल का है। आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये यशोदा राम पब्लिक स्कूल का ये मेन द्वार है, गेट है, इस तरह है। और मैं कैमरा से बोलूंगा तो सामने है और वो दृश्य स्कूल है। ये तो स्कूल का कैंपस देख सकते हैं आप, जो 1 ईयर सेलिब्रेशन डे क्या बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा आपको और अंदर आए और आपको सारा कुछ यहाँ पे एक एक चीज दिखाऊँ कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सारे गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग और मैम लोग बैठे हुए हैं और स्टेज पर कुछ चल रहा है। और जो यहाँ पर हमारे आने वाले हैं माननीय विधायक जी बहुत जल्द आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा और देख सकते हैं अभिवादन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गार्जियन भी है और पेरेंट्स है, टीचर है। उस हालात सिचुएशन में अभी से कई साल पहले यहाँ पे स्कूल इन्होंने पढ़ करके इन्होंने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों को पढ़ा करके इस मुकाम पर लाए हैं कि उनके बच्चे भी आज पढ़ने के लिए काबिल हुए हैं। आज जो विदेश कई ऐसे संस्थान है जहाँ पर वो लोग कार्यरत और अपना सेवा दे रहे हैं। उनके लिए और आपको भी यही बोलेंगे, इनसे कुछ सीख करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत बरकट्ठा के सम्मानित विधायक श्री अमित कुमार यादव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जबकि ग्राम के मुखिया सहित कई अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित अतिथियों, शिक्षाओं और अन्य लोगों को शाल उठाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स की सक्रिय भागीदारी दिखी गई और सभी ने स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। चलिए आपको मिलाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं यशोदा राम कृष्ण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। यस आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वेलकम सर। सर, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन सर। जैसे कि माई सेल्फ आनंद कुमार, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ यशोदा राम कृष्ण पब्लिक स्कूल जी सलैया, जी पोस्ट बर्मा, ब्लॉक बरकट्ठा, सब डिवीजन बरी, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग। जी सर, थैंक यू। तो सर, आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रखने वाला हूँ आपके स्कूल के बारे में। जैसे कि आपका स्कूल का पूरा 1 साल हो गया, आज स्थापना दिवस मनाया गया। तो सर, आपसे कुछ क्वेश्चन मेरा है, स्कूल का ये आपका 1 साल का सफर कैसा रहा सर? सर, 1 साल का सफर तो बहुत ही खूबसूरत रहा, कहीं खट्टी कहीं मीठी। जी जी। क्योंकि आज याद है मुझे भी, जब आज का दिन 13 दिसंबर 2024 को हमने स्टार्ट किया था। जी सर। उस समय से लेकर के अभी तक में हमारे स्कूल में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों की बढ़ोतरी हुई। बच्चों को हुआ है, अभिभावकों का हुआ है, जी सर, उनके विश्वास का हुआ है और टीचर्स का हुआ है, जी सर, हमारे स्कूल्स का हुआ। हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा 1 साल का सफर हमारा। ओके सर। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है सर कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर आपका इस 1 साल में आपका? ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रश्न है और छोटी भी, मगर एक तरीके से जो चुनौती का सामना करते हैं उन्हीं के लिए बहुत बड़ी प्रश्न है। सबसे पहले थे कि ये हमारा स्कूल जो है, विद्यालय हमारा है, वो रूरल साइड में है। जी सर। यहाँ के बच्चे और टाउन के बच्चे में बहुत अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं, मगर समझ की अंतर होती है, पढ़ाई की अंतर होती है, माहौल का अंतर होता है, एनवायरनमेंट का अंतर होता है, कैचिंग पावर का अंतर होता है जी, बहुत चीज़ों का अंतर होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ के बच्चों का टेस्ट लेकर जब एडमिशन हुआ, नामांकन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों पता चला, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे कि बच्चों में जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम नहीं है, ना के बराबर।
क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का अनुशासन टाउन से थोड़ा अलग है। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा टाउन से अलग होता है। जी। तो इनका हमने सबसे पहले सोचा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में है, 4 क्लास में, 3 क्लास में है। यहाँ उल्टा ये है कि 6 क्लास के बच्चे 1 क्लास के बच्चे के भी इतना नॉलेज नहीं है, और यहाँ पे 1 क्लास के बच्चों का नॉलेज कहीं 6 क्लास के बच्चे के जैसे हैं, आगे पीछे है। बिल्कुल। तो हमने जो नामांकन जो शुरुआत में लिया वो हमने नॉलेज के बेसिस पे लिया कि नहीं, पहले कुछ मंथ इन लोगों को बेसिक को मजबूत किया जाएगा ताकि वो पटरी पे आ जाए, पटरी पे आने के बाद वो निरंतर चलते रहे। तो इसके लिए हमने गार्जियन में बहुत कॉम्प्रोमाइज किए, बच्चे भी किए और यहाँ के टीचर्स भी किए, बहुत मेहनत किए। तो बिलीव नहीं कीजिएगा, लगभग 8 महीनों में, 8 मंथ्स में यहाँ के बच्चों ने इतना बेटर परफॉर्मेंस दिया कि बोलने लायक नहीं है। गार्जियन भी सेटिस्फाइड, बच्चे भी सेटिस्फाइड, टीचर्स भी सेटिस्फाइड। जी जी। और उसी का नतीजा आज की हमारे जो शुरुआती दौर के बच्चे थे जो स्टार्टिंग में करवाए थे, लगभग 8 महीने 10 महीनों के अंदर में इतने बढ़ोतरी हुआ उनका बेसिक नॉलेज में, और उसके चलते उनमें बदलाव होने के कारण कई ऐसे गार्जियन उनमें देखें कि नहीं, ये बच्चा कुछ नहीं जानता था, आज इतना बच्चा ये कैसे जान गया, किस कारण से जाना, आखिर क्या मिला इसको। ये बच्चा मेरे बच्चे के साथ में पढ़ता था मगर उस स्कूल में ये नहीं जाना, मगर इस स्कूल में ऐसा क्या मिला, ये बच्चा सीखने लगा। तो वहां के मोहल्ले, वहां के मेंबर्स के लोग, उनके फैमिली के लोग जब जांच पड़ताल किए तो पता चला कि नहीं, इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अच्छा गाइडलाइन उन बच्चों को दिया जा रहा है। क्योंकि बेसिक शिक्षा और प्लस एजुकेशन यदि सही तरीके से बच्चों को समझा करके, सिर्फ बच्चों को सिर्फ रटा करके उसको नहीं पढ़ाना, किताबों से नहीं पढ़ाना उसे, उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए तमाम चीजों को लेकर के, सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर के, और बाहरी नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी में क्या है, बहुत सारे स्कूल्स क्या है, बच्चे तो क्वांटिटी के रूप में भर लेते हैं बट क्वालिटी नहीं दे पाते। बुराई नहीं कर रहे हैं मगर रियलिटी बता रहे हैं। तो मगर हमें सिर्फ किताबी कीड़े उन्हें नहीं बनाना है, उनको पीछे की भी चीजें रिवीजन कराते जाने चाहिए। और ये सिर्फ टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गार्जियन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का निरंतर डे बाय डे स्कूल जा करके, विद्यालय जा करके उनसे, उनके टीचर से मेल मुलाकात करते रहे। और स्कूल का ये कर्तव्य बनता कि मंथ में या 2 मंथ के अंदर एक पीटीएम को क्लासेस ले गार्जियन सब बच्चों के लिए, क्योंकि उनसे ही पता चलता है, हमें फीडबैक मिलता है कि बच्चा मेरा लाइन पर है या नहीं है, कोई कमी तो नहीं है उसमें। पीटीएम हम लोग रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चों के लिए ही, बच्चों के लिए हम लोग रखते हैं ताकि बच्चे में कोई प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई कमी है तो नहीं है, और यदि कमी है तो उसका उपाय किया जाएगा। और यदि कमी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे हम लोग के बहुत बेटर परफॉर्मेंस मिला और फीडबैक बहुत अच्छा रहा कि नहीं, बच्चों में बहुत सुधार हुआ सर उसके कारण। अच्छा सर, इस बात में बोलना चाहूंगा, तो फिर आखिरकार आप बच्चों और पेरेंट्स से क्या उम्मीद करते हैं आप? बच्चों और पेरेंट्स उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे पुराने अभिभावक हैं वो जिस प्रकार विश्वास बनाए रखे और उनका विश्वास में हम लोग लगे हुए हैं, और कोशिश यही करेंगे कि आने वाले समय में उनके बच्चे लगातार आगे बढ़े और सिर्फ पढ़े नहीं, आगे बढ़ के अपने पैर पे खड़े हों, जी। अच्छे बेटर तरीके से, और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपना समाज का नाम रोशन करे और सही रास्ते पे जाए। नौकरी होना नहीं होना, भविष्य बनना नहीं बनना, वो उनके ऊपर है, मगर टीचर से काम है, विद्यालय का काम है, शिक्षक का काम है कि उनको सही रास्ते पर लाना, जहां तक हो सके उनको कोशिश करना है सही रास्ते में, गलत अच्छाई और बुराई के बारे में बताते जाना, ताकि बच्चे कभी भविष्य में जाकर के गलत रास्ता नहीं अपनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गार्जियन से सर यही हमारा रहेगा अभिवादन कि बच्चों को अपना अच्छी अच्छी चीजें बताएं, उनको गाइडलाइंस करते रहे। यदि बच्चे किसी गलत रास्ते के लिए बोलते हैं तो उनको सहारा नहीं दे, गलत करते हैं, गलत बोलते हैं तो उनको काटे कि नहीं बाबू ये गलत है, नहीं तो यदि आप गलत चीज में सपोर्ट उनका करते हैं आप, तो वो लोग, उनका बढ़ावा मिलेगा। तो बात रे कुछ भी करते तो कम से कम टीचर्स को बताएं ताकि बच्चे, टीचर्स उनको, बच्चों को समझा सके। जी जी। और सर हमारा एक अगला प्रश्न है कि किस चीज पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है यहाँ पे? हाँ, सबसे ज्यादा गर्व हमें यहाँ पर अपने होनहार बच्चों पर है सर जी। बच्चों पे इसीलिए गर्व तो सब पे है, मगर बच्चों पे इसीलिए कि हमने जैसे जैसे बोला बच्चों ने वैसा वैसा माना जी। हमने कुछ बड़े बच्चे भी थे सर, उनको बोला कि बेटा आपको नीचे क्लास में नहीं रख रहे हैं, मगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए रख रहे हैं, जड़ मजबूत होगा, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें माना, समझा कि नहीं सर ने सही बोल रहे हैं, सर सही बोल रहे हैं,
और हमने बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था दी, क्योंकि हमने ये देखा कि 80% बच्चे ऐसे हैं ना जो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ रहे हैं। अब हमने जाना कि होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बताने वाला घर में कोई नहीं है, केयर करने वाला घर पे उनका कोई नहीं है। जी जी। तो हमने बोला कि नहीं, यदि इधर बच्चे इधर उधर भटकेंगे, होमवर्क करके नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएगा उनको, तो क्योंकि शुरुआती समय अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम आना बहुत बड़ी बात है ना। और अचानक कभी गए नहीं है और वो उनको ज्यादा चीज मिलेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था रखे। ओके सर। तो लमसम 8 महीने एक्स्ट्रा क्लास हमने दिया, 3-3 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस उन खास उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम कुछ नहीं जानते थे एक्स्ट्रा में। तो हम लोग यहाँ पे SW भी हमने करवाया, यहाँ पे उनको याद भी करवाया उन्होंने, और बहुत बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अभी क्लासेस तो एक्स्ट्रा भी कर दें क्लोज, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले, अब बच्चे एकदम पूरा लाइन पर आ चुके, कोई दिक्कत नहीं उनमें। अब बहुत बेटर परफॉर्मेंस रहा एग्जाम के बाद, उन्होंने बहुत कैचिंग पावर उनका आगे पटरी पे पूर्ण रूप से आगे। तो बच्चे पर मैं बहुत गर्व है, यहाँ के शिक्षक के ऊपर भी, क्योंकि बच्चे को लाइन पे लाने वाले हमें टीचर्स ही हैं। टीचर्स नहीं रहेंगे तो फिर टीचर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों में नहीं दिखेगा। यदि बच्चे कर रहे हैं तो भैया किसकी वजह से, तो टीचर्स की वजह से। तो टीचर का बहुत बहुत प्रोत्साहन करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा हम प्रोत्साहन उनके गार्जियन से भी करेंगे, क्योंकि गार्जियन ने भी समझा हमारी बातों को। जी सर। जैसे बहुत सारे गार्जियन से सोचना होता है कि मतलब घोर के पिला देने के लिए मेरा बच्चा क्यों नहीं इंटेलिजेंट हुआ, मगर गार्जियन भी पेशेंस से रुके, समझे बुझे, और उनमें बढ़ोतरी आया धीरे धीरे कि नहीं सर मेरा बेटा सुधर गया। बहुत अच्छे से गार्जियन को फीडबैक करके नहीं मेरे बच्चों में बहुत सुधार हुआ सर। तो और इसके वजह से तमाम गार्जियन भी समझे कि हमारी बात को। तो हम चाहेंगे कि और भी गार्जियन हमारे पे विश्वास रखें, ताकि भविष्य में अपने उनके बच्चों को और बेटर से बेटर रास्ता पे ला सकें। ओके सर, अब लास्ट आपका आखिरी प्रश्न। जी सर। जी सर। सर अगले साल में क्या क्या नया प्लान या अपग्रेड करने वाले अपने स्कूल में है? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। भविष्य के लिए हमने बहुत कुछ प्लानिंग करके रखे हैं। अब एक खुशखबरी हम यहाँ के गार्जियंस को देना चाहते हैं, अभिभावक को देना चाहते हैं कि इस एरिया में कहीं भी प्ले स्कूल नहीं है। जी। अब हमारे पर 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे रहे, अब उसके भी छोटे छोटे भाई बहन है, अब वो आने को उत्सुक होते हैं। तो हमने देखा कि मोस्टली जितने 80% लगभग जो आ रहे हैं, 70% बच्चे आ रहे हैं, सब छोटे छोटे, उसके भाई बहन भी एक्टिव आने के लिए पूर्ण रूप से, गार्जियन भी तैयार है। नहीं सर, जो भी होगा हम लोग करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे सर, आप मेरे बच्चे को रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी। जो पेमेंट लगे, जो फीस लगे हम लोग केयर करना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं सर। तो इसके लिए हम लोगों ने स्कूल में प्ले स्कूल की भी व्यवस्था की है। अब प्ले स्कूल में क्या है, बच्चों का सिर्फ पढ़ाना हम लोग को नहीं है, बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मजबूत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बोलने सीखेंगे तभी ना लिखने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले रीडिंग आना चाहिए उनको, पूर्ण रूप से बात करने का तरीका आना चाहिए, शूज कैसे बांधना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सबको आदर सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, कैसे खड़े होने, कैसे बैठने, कैसे चलना स्कूल में, ठीक है, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, क्लीनिंग करना है, कैसे कॉम्बिंग करना है, कैसे बाथिंग करना है, कैसे सारा चीज करना है टाइम टू टाइम, वो सारा चीज प्ले स्कूल हम लोग सिखाते पूर्ण रूप से। तो हम लोग समय देते हैं बच्चों को, ठीक है। और हमारे यहाँ प्रोजेक्टर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस की, क्योंकि बच्चे आजकल के नॉर्मल नहीं है, स्मार्ट हो चुके हैं। तो स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था देनी जरूरी है, स्मार्ट तरीके से। क्योंकि बच्चे को यदि आप ए पर एप्पल बोल करके बता दिए तो वो तो कुछ दिखाइएगा नहीं तो थोड़ी ना सीखेगा वो, उसको ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर के द्वारा सारी चीज सामने से दिखाना पड़ता है। तो स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था उसमें और तो और बता देते सर। खास करके छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने 2 से 3 टीचर हायर किए उन लोगों फिक्स, ताकि एक एक बच्चे पर मेरा फोकस हो सके। एक क्लास में मेरे ज्यादा बच्चे तो नहीं रखे हुए, ताकि हम लोग क्वांटिटी पे नहीं जाते, हम लोग क्वालिटी पे जाते हैं। अब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 2 पैसा लगे मगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। एक बच्चे भी पढ़ाएंगे तुम लोग क्वालिटी देंगे, 1000 बच्चे भी पढ़ाएंगे तो क्वालिटी हम लोग देंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर, है ना। तो हम गार्जियन से, अभिभावक से यही बोलेंगे कि गार्जियंस, यदि 2 पैसा लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है तो बच्चा के लिए बेहतर के लिए, ताकि उनको बेटर से बेटर मिल सके। आप जिस सुविधा है, जिस एजुकेशन के लिए आप बाहर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो चीज आपको आपके गांव में मिल जा रहा है। इससे बेटर और क्या चाहिए। वो तमाम चीज फैकल्टी लेकर के हम लोग आ रहे हैं भविष्य में, आने वाले समय उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था दे रहे हैं, उनके लिए सेपरेट बाथरूम की व्यवस्था दे रहे हैं, गर्ल्स का अलग बाथरूम, बॉयज का अलग बाथरूम, बच्चों का अलग है, स्टाफ का अलग है, हर चीज की व्यवस्था उनके लिए स्पेशली दी जा रही है। वहां पे स्पेशल केयरिंग बच्चों को दी जा रही है पर रूप से, है ना। डिसिप्लिन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, एक एक बच्चों को फोकस की व्यवस्था आपको, यहाँ तक कि आने जाने के लिए आपके घर के द्वारी तक गाड़ी की व्यवस्था आपको दी जा रही है पूर्ण रूप से, समझे। और गार्ड की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था आपका, प्लस सीसीटीवी कैमरेस की व्यवस्था, और प्लस तमाम चीज की व्यवस्था को बच्चों को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है।
और तो और इनके लिए स्पेशली बच्चों के सेफ्टी के लिए आपके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स में बच्चों लोगों को, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली उनका रूम से प्ले रूम बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको खेलकूद की व्यवस्था मिले, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, दोनों रूप से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। तो बच्चों को वो चीज व्यवस्था देनी जरूरी, तब उनका विकास होगा ना सर। सिर्फ पढ़ने से तो बच्चे नहीं तेज होंगे, दोनों चीज चाहिए सर इन लोगों को। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बाकी हम लोग बेटरली करेंगे और आने वाले समय में बताया जाएगा आगे आपको, है ना। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। हम सारे गार्जियंस को, सारे अभिभावक को बोलेंगे सर कि ये हमारे समझ बहुत दूर से आए हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, इनको वहां तक खबर पहुंचा कि हमारे स्कूल यहाँ पे इस तरह का बेटर क्वालिटीज, कम फीस में बेटर क्वालिटीज आपको दिया जा रहा है। तो उतने दूर से सर आए, समय निकाल करके, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ना, इनके पास समय नहीं था क्योंकि और भी बहुत जगह इंटरव्यूज था इनका, तो बट फिर भी समय निकाल के हमारे पास आए और रुक करके यहाँ पे समय दिए, प्रोग्राम्स को देखा जिन्होंने। आज हमारा एनुअल डे बना, फर्स्ट एनुअल डे, 1 साल हमारा वर्षगांठ हुआ स्कूल का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि आपने उन जगहों पर जाकर के कई चीजें खबर आप लोगों ने, आपने आकर के अपने टीम्स के साथ, और टीम ने साथ नहीं दिया तो कम से कम अकेले जाकर के आपने कैप्चर किया। आपके भाई ने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखा से आपने बहुत शुरू से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं सर, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सदा आभारी रहे सर, और रेगुलर आइएगा सर। थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सर। ठीक है। हमने सुना यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, का है स्पोर्ट्स है, आपका जो भी क्या बोलते हैं हॉस्टल सुविधा है, स्मार्ट क्लास है, लैब है, मेडिकल फैसिलिटी है, सारा चीज यहाँ पर है। और अभी तो हमने बात किया प्रिंसिपल सर से, आगे आपको बात करेंगे यहाँ जो टीचर्स हैं, मैम है, जो है हॉस्टल का स्टूडेंट लोग हैं, सबसे आपको इंटरव्यू कराऊंगा, बात कराऊंगा, ताकि आपको लगे नहीं क्या सही में यहाँ पे वो क्वालिटी है, क्या यहाँ पे है या नहीं मिल रहा है, सारा कुछ आपको मैं आज लाइव दिखाऊंगा। आपको मेरे वीडियो में बने रहे। तो हमारे बीच 2 मैडम है जो यहाँ जो स्कूल है यशोदा रामकृष्ण पब्लिक स्कूल के, यहाँ पे 2 टीचर हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार मैम। हाय राजीव जी। मैम आपसे मेरा पहला सवाल है जी कि आपके लिए इस स्कूल में पढ़ाना कैसा रहा? इस स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए एक ऐसा समय रहा जहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ सीखी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर सिखाई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सीखी हूँ बहुत सारा चीज़। सबसे पहले ये स्कूल एक विलेज में है जी। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि बच्चे जो गांव के बच्चे होते हैं उनको ना बहुत बेसिक नॉलेज भी बहुत लेट से आता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन उतना अच्छा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे मैं पढ़ाई, 1 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे पढ़ाकर मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ के बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है कि वो बच्चे सारे नॉलेज को कैच कर सकते हैं, लेकिन उनको वो बेहतरीन चीज़ यहाँ पे मिलता नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में जब बच्चे आए तो मैं यहाँ पे पढ़ाई, बच्चों को अलग अलग तरीके से नॉलेज देना चाहिए, और मेरे लिए यहाँ पढ़ाना बहुत अच्छा रहा। मैं लिटरली मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने से प्यार करती हूँ, मुझे प्यार हो गया इन बच्चों को पढ़ाने से। जी जी। और हमारा एक और सवाल आपसे रहेगा जी कि बच्चों में पिछले आप 1 साल में बच्चों में क्या बदलाव देखा आपने? बच्चों में बहुत सारा बदलाव देखा। जब मैं पहली बार स्कूल में आई थी यहाँ पे, और जब पहली बार यहाँ के बच्चे आए थे तो मुझे दिखा कि बच्चों में ना, मतलब बच्चों को बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, उनका लैंग्वेज, उनका टोन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एवरीथिंग, उनका पूरा का पूरा बिहेवियर में चेंजेस आया है। यहाँ पे बच्चों का लैंग्वेज, सबसे पहले ये गांव है, मैं पहले भी बताई, गांव में बच्चों का लैंग्वेज क्या है, मतलब नॉर्मली ठेठ लैंग्वेज जो झारखंडी लैंग्वेज है, बच्चे उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन में कोई सुधार नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे उसी तरह वहाँ बात करते हैं, टीचर्स भी उनसे उसी तरह बात करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे अब इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी चेंजिंग है, बात सही है। इस विलेज में रहकर बच्चे लोग इतना, मतलब क्या बोलते हैं, डेवलप बच्चे लोग यहाँ पे हो रहे हैं, अच्छा बात है। एक्चुअली बच्चों का रिजल्ट, जब फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ, बच्चों का रिजल्ट, मैं शॉक्ड रह गई, एंड सारे टीचर्स, बच्चे इतने ज्यादा अच्छा बेस्ट परफॉर्म किए कि हाईएस्ट परसेंटेज गया था हमारे स्कूल का 99.29%। वाह, बहुत अच्छा बात है ये। बस यही बोलना चाहूंगी, यहाँ पे पढ़ाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं उन बच्चों को ज्ञान दे रही हूँ जिन बच्चों को सच में जरूरत है, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा था, मैं उन बच्चों को ज्ञान दे रही हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और बहुत भाग्य की बात है कि मैं ऐसे बच्चों को ज्ञान दे पा रही हूँ। जी राजीव। तो जी हमारे बीच एक और मैम है, चलिए इनका परिचय ले लेते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है, जिसके दौरान मैं स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ।
जी जी और इस स्कूल में इस स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा रहा है, माहौल भी अच्छा है और यहाँ का बच्चे में भी बहुत ज़्यादा सब मतलब सीख मिला है हम लोगों के ज़रिए, क्योंकि हम जी। लोग को काफ़ी मेहनत रहा है बच्चों के प्रति जी और इसके दौरान बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं। ओके मैम। मैम आपसे मेरा कुछ सवाल रहेगा, ठीक है? स्कूल का माहौल और सपोर्ट यहाँ पे कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है स्कूल का माहौल, बिल्कुल इतना अच्छा रहा ना कि बता ही नहीं सकते हैं। जैसे बच्चा में हर तरीके से पॉजिटिव थिंकिंगें बढ़ी हैं जी वो हम लोगों के ज़रिए, और उसके दौरान बच्चा भी काफ़ी सुधार आया है बच्चों में से जी जी और उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। चलिए ठीक है। एक और मैम क्वेश्चन है कि सब यहाँ एक साल में आपके लिए सबसे प्यारी यादें कौन सी यहाँ पे है? मेरी प्यारी यादें बच्चों को अधिकांश बच्चों के बीच में मैं जोड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के बीच में प्यार सद्भाव वगैरह बना रहा और उसके ज़रिए हम इतना ही हम उनको भी मोटिवेट किए, बच्चे लोग के बीच में भी रहकर हम भी बहुत मोटिवेट किए। उसके अकॉर्डिंग भी उसकी आदतें यही प्रेम सद्भाव वगैरह। हमारे बीच एक और सर है, पहले आइए जानते हैं इनका परिचय ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे क्या है। बताइए सर अपने बारे में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम आलोक कुमार, जी मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ठीक है सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। जी। अभी तक मैं जितना भी स्कूल विजिट किया, वहाँ का फैसिलिटी, वहाँ का फी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इतना कम फी में आप लोग सारा उसको फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ का एजुकेशन भी अच्छा लगा, यहाँ का जो क्या बोलते हैं व्यवहार भी अच्छा लगा, बच्चा का मतलब कुट कुट के भरा हुआ सब कुछ है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जरूर बताना चाहूँगा। हमारा स्कूल यशोदा रामकृष्ण पब्लिक स्कूल जी इसलिए खुला है, ये देखते हुए नहीं कि स्कूल को बिजनेस के रूप में चलाए। जी स्कूल को खोलने का मकसद हमारा ये है कि हमारा गांव ग्राम सलैया, जी पोस्ट बर्मा, जिला हजारीबाग, जी हमारा गांव सलैया जो है वो बहुत ही पीछे जा चुका है। जी हमारे सलैया गांव के अगल बगल भी बहुत गांव हैं, जैसे पचफेड़ी, बरकट्ठा। वहाँ के गांव के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। जी पर ये दोनों गांव के बीच में एक गांव बसा है, उसका नाम है सलैया। लेकिन उस गांव के बच्चे को, उस गांव के लोगों को अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानने का कारण है एजुकेशन। यहाँ का जो एजुकेशन है बहुत ही दयनीय स्थिति में। तो हम यहाँ के निवासी आलोक कुमार, हम यहाँ पे ज़्यादा साल नहीं रहे इस गांव में, हम कुछ ही साल यहाँ पे रहे। इसके बाद हम हजारीबाग चले गए, हमारा पढ़ाई लिखाई वहीं से हुआ। जी फिर हम सोचे, हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, फिर मुझे जॉब का सोचे कि चलो जॉब कर लेते हैं। जी तो फिर हम जॉब को देखते हुए हम जॉब के रास्ता में जाने ही वाले थे, तब तक मुझे ख्याल आया अपने गांव के बारे में। अपना गांव एक बार ख्याल आया कि हमारा गांव कैसा है, वो अच्छा है खराब है, हम चलो एक बार देख लेते हैं अपना गांव। फिर हम जब हमारा एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, जब हम जॉब के रास्ते पे आ गए, तो हम गांव आए एक दिन। तब गांव का स्थिति देखे, अपने गांव से दूसरे गांव को हम कंपेयर किए, और कंपेयर करने के बाद हमको नजर आया कि हमारा गांव बहुत ही पीछे है। और पीछे रहने का कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किस में? एजुकेशन में। यहाँ का सब कुछ ठीक है, यहाँ पे रोड्स ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटीज ठीक है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है किस पे? गवर्नमेंट स्कूल्स। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ का नहीं और भी सभी गांव का गवर्नमेंट स्कूल बस चल रहा है जी वहाँ पे पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है कोई किसी को मतलब नहीं है। अगर सच में यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती तो हमारे सलैया गांव के बच्चे बहुत ही नाम रोशन करते। हम जब यहाँ पे आए तो देखे गवर्नमेंट स्कूल बस चल रहा है, वहाँ पे पढ़ाया कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। जी तो फिर हम सोचे
कि ये हमारा गांव है। अगर हम जॉब कर लेते हैं, जॉब करने के बाद 2 पैसा कमा के हम खा लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद तो मर ही जाएंगे, तो ये जीवन बहुत ही खराब जीवन है। ये तो समझिए कि एक कुत्ता का जीवन है, खाया पिया फिर मर गया। जी जी। तो हम इस धरती पे जन्म लिए तो एक पहचान छोड़ के जाएंगे, और ये पहचान छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा करेंगे, पैसा लुटा देंगे, ये वे नहीं। हमारे दादाजी स्वर्गीय रामकृष्ण मेहता जी सबसे पहले एजुकेशन का जो नींव होता है वो हमारे गांव में पहला नींव उन्होंने रखा, और उन्होंने रखा एजुकेशन का नींव। आज बरकट्ठा में +2 उच्च विद्यालय, हाई स्कूल +2, वहां से कितने लोग अभी पढ़ के निकल रहे हैं, जा रहे हैं और अच्छा नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल +2 उच्च विद्यालय बरकट्ठा है, और उसका नींव हमारे दादाजी ने रखा, और अभी तक वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाई बेहतर नहीं हो रहा है जी, बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे दादाजी का स्कूल है, अब तो गवर्नमेंट का हो गया, दादाजी ने उन्हें सौंप दिया गवर्नमेंट को कि अब आप चलाइए। तो वहाँ का तो एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। तो मेरे ख्याल आया मुझे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल तो इसी तरह फिर से नहीं खोल सकता हूँ, जी। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल खोलने का कोशिश किया कि चलो प्राइवेट खोल के हम अपने ग्राम सलैया के बच्चों का भविष्य को उजागर करने का कोशिश करते हैं। तो 13 दिसंबर 2024 को हमने इसका नींव स्थापित किया और इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के लिए हमारे श्री माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी आए और इनका उद्घाटन किया। और सब आपका ये सवाल था कि हमारा जो फीस है वो इतना कम फीस रहने के बावजूद क्वालिटी इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना रहता ना तो हम बहुत पैसा लेते। प्राइवेट स्कूल ऐसे भी बहुत पैसा लेता है, एडमिशन्स का वगैरह 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 बहुत पैसा लेता है। लेकिन हम ये सब जानते हैं, ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब सिर्फ ढकोसला है, कुछ नहीं होता है। जितना में स्कूल चलना चाहिए, स्कूल को प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट के नाम पे मतलब क्या, अपना पेट नहीं भरना है। प्रॉफिट के नाम पे मतलब प्रॉफिट कहाँ लगाना है, स्कूल में ही लगाना है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान, बच्चों के लिए म्यूजिक, गाना, डांस, बहुत सारा कुछ जो बच्चे को ग्रोथ में काम करे। तो प्रॉफिट हो तो बच्चों के लिए ही प्रॉफिट हो। हम अगर बच्चों से जो पैसा ले रहे हैं फीस में, अगर उसमें 2 रुपए भी बचता है तो वो पैसा हम अपने पैकेट में ना रखकर हम वो पैसा स्कूल में ही डालेंगे, ताकि मेरा स्कूल ग्रो ना करे, ये स्कूल गांव वालों का ग्रो करे। यहाँ जितने सामान आएंगे, जितने कुछ आएंगे तो बच्चे ही उसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा यही मोटो है कि जो भी जितना भी फीस रखे, यहाँ से जितने गरीब से गरीब बच्चे हैं, गरीब से गरीब माँ बाप है, वो आके यहाँ नाम लिखाएं और सभी बच्चों को वही शिक्षा दे जो एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल 5 लाख 10 लाख लेके देता है शिक्षा, वो हम मात्र बस 500 रुपए में उसे देंगे और पूरा देने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे पैकेट से 2 पैसा लग भी जाए तो हम लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा गांव है और इस गांव को रोशन करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम यहाँ पे जन्म लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू अलग सर। आपने देखा यहाँ पे, सुना भी कि क्यों इतना कम पैसा में यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन और क्वालिटी के साथ मिलता है, और साथ ही यहाँ पर सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, गेम, स्पोर्ट्स, सब कुछ यहाँ पर है। अभी मैं आ गया हूँ यशोदा रामकृष्ण पब्लिक स्कूल का हॉस्टल में। आइए हम जानते हैं जो बच्चे लोग हैं किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या यहाँ पे सुविधा है। आइए बैठ में बच्चे से बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे लोग हर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों से सवाल करते हैं हम लोग। ऐसा पहले बेटा आपसे मैं कहता हूँ, आपका नाम क्या है? साहिल अंसारी है। यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? मार्च से। तो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ का मतलब खाना पीना यहाँ पे कैसा मिलता है? यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना? अच्छा, जो यहाँ की पढ़ाई है क्या सही में अच्छा पढ़ाया जाता है? हाँ। हाँ,
बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है। अच्छा, और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर सुविधा क्या है? ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता है कि घर का माँ बाप का याद आ रहा है? ऐसा कभी फील हुआ है कभी आपको? नहीं, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सब परिवार जैसे लगते हैं, अच्छा, परिवार जैसे ट्रीट करते हैं इसीलिए। चलिए अब देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो काफी मासूम सा दिख रहा है। आपको देख सकते हैं बच्चा कितना सही से बोल रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, खाना पीना है, सब सुविधा है, परिवार की तरह यहाँ पे रखा जाता है। कुछ बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं, कुछ इधर ही बात कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ रजा है। अच्छा, कहाँ से आप? हम घंगरी से। कहाँ से? घंगरी से। अच्छा, घंगरी से। तो यहाँ आप कब से रह रहे हैं? हम मार्च से रह रहे हैं। मार्च से रहते हैं। यहाँ पे खाना पीना अच्छा मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो स्टडी यहाँ पे कैसा है यहाँ पे? हमारा स्टडी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी तो पढ़ाई में कोई दिक्कत है नहीं होता है ना? नहीं। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं मतलब आपके साथ किस तरह व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छे से रखते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। तो आपने स्कूल में आके देखा बच्चे जो हॉस्टल के सुविधा मिला हुआ है, काफ़ी भोले बच्चे हैं जो एक सही सही बात बोल रहे हैं। अगर आपको भी एक बच्चा का एडमिशन कराना है तो आप जल्द आइए, विजिट कीजिए यशोदा राम कृष्ण पब्लिक स्कूल, जो कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ ही है और यहाँ पर किसी की कमी नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए थैंक यू।